नमस्कार विद्यार्थी। बीकेडी क्लासेज यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम बात कर रहे हैं आज की क्लास की। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है करंट की। और करंट में आपको पता है कि अपनी करंट का एक 10 के दम के नाम से चलती है, यानी 10 मिनट में 5 क्वेश्चन। और 10 मिनट में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन करवाया नहीं अच्छी तरीके से समझाया जाएगा। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्योंकि 10 मिनट में करना है तो थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे होगा? 10 मिनट के अंदर अंदर अपने को 5 क्वेश्चन करवाने हैं। पहला क्वेश्चन है, बात करते हैं हाल ही में 16वें वित्त आयोग के कौन से 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में, कौन से वित्त आयोग के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या है? 16वें वित्त आयोग के रूप में किसको नियुक्त किया है ये बताना है आपको। अब 16वें वित्त आयोग की बात करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन? 4 है। पहला ऑप्शन है ए के सिंह। ए के सिंह की बात करें तो ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन से वित्त आयोग के? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए के सिंह। यानी ये तो नहीं है। 15वें के तो कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। जब ये 15वें के है तो 16वें के कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये कौन से के? 15वें के। कौन? हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन, रघुराम राजन। यानी क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। 4, लेकिन अपने एक क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे। जो जितने सारे ऑप्शन है हम उनको भी देखेंगे कि कौन क्या है। कोई चर्चित व्यक्ति है ऑप्शन में, अगर उनका नाम है तो उनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो गए? एन के सिंह। तो ये 16वें के नहीं है, 15वें के हैं। दूसरे रघुराम राजन। रघुराम राजन की बात करते हैं तो ये भारतीय जो रिजर्व बैंक है उसके 23वें गवर्नर है। कौन है? आरबीआई। आरबीआई के कितने? 23वें क्या है? गवर्नर है। आरबीआई के 23वें गवर्नर है, ये ध्यान रखना है। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? आरबीआई के जो 23वें गवर्नर है वो रघुराम जी राजन है। तो ये भी नहीं है। बात करते हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। किसके हैं? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ऊपर लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सही उत्तर क्या है? इसके साथ ही डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो है वो पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके हाँ, पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है, ये रह चुके हैं पहले 2015-16 में पूर्व में नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। बात करते हैं अगर हम ऋत्विक रंजन की, ये थोड़ा कम चर्चित है लेकिन फिर भी चर्चित है, ये जान। डॉक्टर ऋत्विक रंजन की बात करें, डॉक्टर ऋत्विक रंजन है वो केरल के एर्नाकुलम जिले के सहायक कलेक्टर है, ये जान। ये केरल के एर्नाकुलम जिले के सहायक कलेक्टर है। तो कलेक्टर के रूप में इनकी पोस्टिंग है एर्नाकुलम जिले में जो केरल में है वहां पर। और इस प्रश्न के अगर सही उत्तर की बात करें तो इसे तो निशान लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो जो सही इसका उत्तर है वो सी है। क्या है? पहले का सही उत्तर क्या है? सी, है ना। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। 6 से 7 जुलाई को, 6 से 7 जुलाई 2026 कब? 6 से 7 जुलाई 2026 में क्या हुआ उसकी चर्चा करने वाले ब्रिक्स जो देश है, उन देश उन देशों के समूह है ने क्या किया? मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियों की एक बैठक
भारत में बुलाई थी और वो किस शहर में बुलाई थी, ये ध्यान। ये जो बैठक है, ये बैठक बुलाई थी गुवाहाटी में। कहां पर? चार ऑप्शन है आपके पास में दिल्ली है, बेंगलुरु है, गुवाहाटी है ना? हाँ, और मुंबई है। इसमें गुवाहाटी में बुलाई थी। और ये जो बैठक है, इस बैठक का जो काम है, ये बैठक कौन करवाता है? ये नारकोटिक डिपार्टमेंट करवाता है ना? तो ये बैठक कब बुलाई थी? 6 से 7 जुलाई 2026 को। देखो क्वेश्चन दो प्रकार से, ब्रिक्स जो मादक पदार्थ विरोधी एजेंसियां हैं, उनकी बैठक जो है कहां पर? पहले तो गुवाहाटी में। कहां पर है? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी में कब बुलाई गई? तो 6 से 7 जुलाई 2026 को। किसने बुलाई? तो ब्रिक्स ने बुलाई। किसने बुलाई? ब्रिक्स ने बुलाई। तीनों प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। 3 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। देखो, मादक पदार्थ विरोधी जो एजेंसियां, उनकी बैठक कहां पर हुई? भारत में। सीधा पूछा जा सकता है पहला सवाल। तो भारत में कहां पर? भारत में गुवाहाटी में। कहां पर? भारत में गुवाहाटी में। और ये जो बैठक है कब बुलाई गई? तो 6 से 7 जुलाई। कब? 6 से 7 जुलाई 2026 को बुलाई गई। ठीक है। और किसने बुलाई? तो ये देखो, कौन बुला रहा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स ने ये बैठक बुलाई 2026 में। 6 से 7 जुलाई 2026 को बुलाई भारत में। और भारत के कौन से शहर में? भारत के गुवाहाटी शहर में, जो असम में स्थित है। ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में देश के नए मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया? नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया, ये चर्चा करनी है। पहले तो हम इसके बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। सतर्कता आयोग जो है भारत में है। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उनमें 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त, है ना? ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 3 नाम दिए गए, 4 नाम दिए गए। पहला नाम है डॉक्टर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। दूसरे कौन है? दूसरे है एएस राजीव। तीसरे है डॉक्टर जवाहर सिंह बेगम। और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा की बात करें तो ये राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है। क्या है? डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा क्या है? राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है कि नहीं? और इनके साथ और कौन है? श्रीमती दिया कुमारी। या दिया कुमारी की बात करें तो दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो है वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है ना? अब हम बात करें जवाहर सिंह बेगम की। जवाहर सिंह बेगम जो है वो कौन है? तो वो गृह राज्य मंत्री है भारत के गृह राज्य मंत्री है। स्वतंत्र प्रभाव उनके पास में है ना, केंद्र में। और अगर बात करें एस राजीव की, तो राजीव के बारे में कोई विशेष ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है। और अपना जो उत्तर है वो कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। डॉक्टर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। और इनको मुख्य सतर्कता आयुक्त चुना गया 2026 में। कब चुना गया? 2026 में। और कब चुना? 31 जुलाई, नहीं सॉरी, जुलाई 2026 से चुना गया है, 31 नहीं हुई। और इसी जुलाई महीने में चुना गया है। तो ये भी ध्यान रखना, है ना? ये लगातार इसके बाद में रहेंगे बिल्कुल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 4 अपना है वो है रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI 2026 में भारत की रैंक कौन सी? इससे पहले एक बात ध्यान से देखते हैं, थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना हुई 1964 में। किसकी? केंद्रीय सतर्कता आयोग स्थापना कब हुई? हाँ, क्वेश्चन बन रहा है भाई। स्थापना 1964 में हुई। कब हुई? 1964 में हुई। और
किसकी सिफारिश पे हुई? तो संथानम समिति की सिफारिश पर हुई। किसकी? संथानम समिति की सिफारिश पर। ये भी याद रखना है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई। तो ये आपके लिए अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप हासिल कर सकते हैं, है ना। जान बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी चर्चा करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स RNI 2026 में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है? इसमें देखो बहुत सारी चीजें देखेंगे हम, इंटरनेशनल क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्या खासा क्वेश्चन है, तो पूरी चर्चा भी देखेंगे क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले बात करेंगे भारत की रैंक कौन सी है। देखो भारत की रैंक की बात करें तो भारत का इसमें 16वां स्थान है, यानी 16वीं रैंक है, और ये रैंक जो है एशिया में सबसे टॉप पर है। स्कोर की बात करें तो इनका स्कोर है, स्कोर कितना है? 0.5515%, 0.5515 ये इनका स्कोर है। और इस स्कोर के साथ ये क्या है, एशिया में सबसे ऊपर है, जो सर्वोच्च रैंक वाला देश है के साथ एशिया में सर्वोच्च रैंक वाला देश कौन है? भारत है, ये ध्यान रखना। अब अगर बात करें टॉप स्कोरर इनके रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की, अगर बात करें सबसे जो टॉप 3 देश है वो कौन कौन से? यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। जो टॉप 3 देश है उनमें पहले नंबर पे है, इसको हम लिख सकते हैं शीर्ष देश। कौन से शीर्ष देश? ऊपर के 3 देश कौन कौन से हैं? नंबर पहले की बात करें तो नंबर 1 पे आता है सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। नंबर 2 की बात करें, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका आता है स्विट्जरलैंड। कौन सा? स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। और शीर्ष देश में, हाँ, तीसरा जो टॉप का देश है वो कौन सा है? तो वो है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। तीसरा कौन सा है? डेनमार्क है। और जारी कौन करता है इसको? तो इसको जारी करने का जो काम है वो कौन करता है? या नीचे लिखता हूँ, वही ज्यादा जगह तो बची नहीं है यहाँ, कौन सी, बाकी बहुत सारी चीजें बची हुई है ना। ठीक है, तो सबसे एक बार यहाँ पे कर लेते हैं, इसको जारी करने वाली जो संस्था है वो है वर्ल्ड एक्चुअल फाउंडेशन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन WIF के द्वारा इसको क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। इस वर्ष यानी 2026 में 144 देशों, 154 देशों का मूल्यांकन हुआ। कितने देशों का? 154 देशों का मूल्यांकन। 154 देशों का मूल्यांकन हुआ जिसमें भारत का स्थान 16वां है। और स्कोर कितना है?
0.5515 के साथ ही एशिया का सर्वोच्च रैंक वाला देश बन गया है भारत। और किसमें बना है, अगर बात करें किसमें बना है, तो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स की बात करते हैं 2026। अब हम बात करेंगे, अपना जो लास्ट का क्वेश्चन है वो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे डस्ट लिंक 2026 कहा जाता है, नाम क्या दिया, डस्ट लिंक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? उज्बेकिस्तान में एक जगह ताशकंद, वहां पे किया जा रहा है, दिल्ली, भारत, ननमगन, उज्बेकिस्तान, जोधपुर, भारत, 4 ऑप्शन है। और इसका जो है कहां पर यह सैन्य अभ्यास किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर लास्ट है अपना, और लास्ट का जो उत्तर है 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है वो ननमगन उज्बेकिस्तान है। इसी के साथ अपना जो 5 प्रश्नों की जो सीरीज है, जो करंट अफेयर अपनी चल रही है, वो कंप्लीट होती है। लगातार बने रहे, देखते रहे, धन्यवाद।